हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे द डिफरेंस बिटवीन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये कैपिटल है ये रिवेन्यू है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उसके साथ आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कैपिटल है रिवेन्यू है। आप रोज अपने पूरे साल भर में बहुत सारी चीजें खरीदते हो। आपने पूरे साल में बहुत सारे पेन लिए होंगे, बहुत सारे पेपर्स लिए होंगे, आप रेस्टोरेंट में भी गए होंगे, आप मूवी भी गए होंगे, आपने एक नया लैपटॉप भी लिया होगा, आपके पापा मम्मी ने एक गाड़ी भी ली होगी, एक घर भी लिया होगा। अब मुझे बताओ इसमें से कैपिटल और रिवेन्यू क्या है। सुनो, जो खर्चा का बेनिफिट अगर एक साल के अंदर ही होता है, एक साल के अंदर उसका बेनिफिट खत्म, 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना, तो वो क्या हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलने वाला है उसको मैं बोलता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब आपके केस में आपके पापा मम्मी ने गाड़ी ली, वो कितने साल चलती है सर, 2 साल 5 साल 10 साल, वो क्या हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। उन्होंने घर लिया, वो तो 10-15 साल चलता है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लोगों ने एक पेन भी खरीदा, पेन कितना चलेगा, 2 दिन 3 दिन 10 दिन 2 महीने, उसको हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू। बेनिफिट खत्म। आपने एक घर में रेंट पे लिया, उसमें आप रेंटल पे कर रहे हो अपने लैंडलॉर्ड को पैसा पे कर रहे हो, महीने भर यूज किया, पैसा दिया, खत्म। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसको आप, एक तो बेनिफिट एक साल से कम होता है एंड उसको नॉर्मली वो छोटा अमाउंट होता है। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। नॉर्मली छोटा अमाउंट होता है एंड उसका बेनिफिट एक साल से कम होता है, उसको मैं बोलता हूं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और नॉर्मली वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, ये 100% ट्रुथ नहीं कि नॉर्मल मतलब कि वो छोटा खर्चा हो, बड़ा खर्चा भी हो सकता है, पर मैं नॉर्मल केस के अंदर पेन पेपर, रेस्टोरेंट गए, मूवी गए, ये सब छोटे मोटे खर्चे हैं, उसका बेनिफिट एक साल के अंदर ही मिलने वाला है। सर आप बोलोगे पर मेरा पेन तो 2 साल तक चलेगा। अरे मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, नॉर्मली पेन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने चलेगा, उसको मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानूंगा। और जो खर्चा बड़ा होता है उसको मैं कैपिटल मानूंगा। और आपको एक और बात बताऊं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप ट्रैक नहीं करते। आपने पूरे दिन पूरे साल में 15 पेन खरीदे होंगे, अब थोड़ी ढूंढते फिरोगे साल खत्म हो गया कितने पेन बाकी है मेरे पास। आपने बहुत सारे पेपर्स लिए होंगे, आप रेस्टोरेंट में बिल गए होंगे, तो आप ये तो नहीं सोचोगे पूरे साल में यार कितना कहां गया मैं, किधर गया, चलो बताओ, नहीं। पर अगर आपने लैपटॉप लिया 1 लाख रुपए का, साल भर के बाद आप अगर वो गायब हो गया ना, आप चिंता में आ जाओगे, अरे भाई मेरा लैपटॉप खरीदा हुआ है, किसने लिया, घर में कौन लेके चला गया, कहां चला गया, गाड़ी ली हुई है, गाड़ी बाहर नहीं खड़ी हुई, कहां गई, आप उसको ट्रैक करते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रैक करते हो, रिवेन्यू को ट्रैक नहीं करते। हो गया खर्चा, हो गया, रेस्टोरेंट गए खर्चा हो गया, पेन खरीदा खर्चा हो गया, मैंने फूड खाया खर्चा हो गया, मूवी गया खर्चा हो गया, चाय वाय पी खर्चा हो गया। जो भी खर्चे को आपको लगता है ना जिसको ट्रैक नहीं करना, उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो खर्चे को मुझे ट्रैक करना होता है वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैपटॉप खरीदा तो भैया आपको 1 2 5 6 साल तो चलना चाहिए ना, तो आप उसको रखोगे किधर है। आज एक रिलायंस एक बड़ी कंपनी है, उसने बहुत सारे लैपटॉप लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर वो नहीं ट्रैक करेगा, उसको रिवेन्यू मानेगा, उसको खर्चा ही मान लेगा। रिवेन्यू मतलब खर्चा मान लिया उसने, इस साल का खर्चा हो गया, तो वो पता क्या करेगा, 1000 लैपटॉप लिए, रिलायंस बोलेगा एक साल बाद कितने लैपटॉप हैं, अरे सर 900 लैपटॉप ये, तो रिलायंस बोलेगा अरे तो 100 लैपटॉप कहां गए, हो सकता है एम्प्लॉय चोरी करके ले गए हो। वो कैसे मालूम चलेगा, जब मैं वो ट्रैक करूंगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलने वाला है, एक साल से ज्यादा मिलने वाला है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एसेट व्हिच आर एंकर्ड व्हिच आर यील्ड बेनिफिट ओवर 1 ईयर। ओवर 1 ईयर मतलब 1 ईयर से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो आपको मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है, लैपटॉप लिया, फर्नीचर लिया, 5-6 साल तो चलेगा ना, गाड़ी ली, घर ली, बिल्डिंग ली, मशीनरी ली, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एंड इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस मतलब आज अगर मैं व्हीकल खरीद रहा हूं तो मेरे बिजनेस को एक सहूलियत होती है ना, मेरी अर्निंग कैपेसिटी। ये सब कंडीशन नॉर्मली है, जरूरी नहीं है सारी कंडीशन फुलफिल हो, पर आपको इससे हेल्प मिलेगी, कैपिटल है, रिवेन्यू है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने एक लैपटॉप
आपने क्या लिया, एक लैपटॉप लिया, एक आपने लैपटॉप लिया और उसमें 4 GB रैम है, 4 GB क्या है, रैम है। अब वो लैपटॉप जो आपने लिया वो बीच में खराब हो गया, लैपटॉप ले लिया, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चलो ठीक है भाई, आप 2-3 साल चलता है, आपने 3 महीने यूज किया, खराब हो गया लैपटॉप। अगर लैपटॉप खराब हो गया तो उसको रिपेयर कराओगे, आप दुकान पे गए, 1000 रुपए दिए, रिपेयर हो गया। तो जो रिपेयर करा रहे हो वो खर्चा क्या है, कैपिटल है, रिवेन्यू है, वो रिवेन्यू है, खर्चा हो गया। अब आपने जब लैपटॉप खरीदा तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसके 5 साल की लाइफ थी, पर अपने लैपटॉप खराब हुआ, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया छोटा मोटा और वो चलने लग गया, तो वो रिपेयर का खर्चा 1 साल के अंदर बेनिफिट खत्म, आपने उसको ठीक कराया, उससे क्या उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, लैपटॉप की नहीं हुई, तो वो क्या हो गया, रिवेन्यू हो गया। अच्छा सुनो, इसी के अंदर मैं एक और एग्जांपल दूं, 4 GB की आपको रैम बहुत छोटी पड़ रही है, आपको 4 GB की रैम बहुत छोटी पड़ रही है, आपने कहा 4 GB की रैम छोटी पड़ रही है, अब एक काम करो, इसमें 2 GB और डाल दो, 2 GB और डाल दो, और 2 GB का आपने पे किया 2000 रुपए, कितना पे किया, 2000 रुपए। अब एक बात बताओ, ये कैपिटल है, रिवेन्यू है? सर रिवेन्यू है, नहीं भाई साहब कैपिटल है। कमाल है सर, अभी आपने कहा रिपेयर कराओगे तो रिवेन्यू है, 2 GB रैम एक्स्ट्रा बढ़ा दी मैंने, 2000 रुपए छोटा सा अमाउंट है, लैपटॉप तो मैंने एप्पल का लिया है, मैक का, और फिर 1 लाख रुपए का लिया है, और आप 2000 रुपए का कैपिटल बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूं, बिकॉज इससे 2 GB से मेरी लैपटॉप की वैल्यू इंक्रीज हो गई, पहले 4 GB का था, अब 2 GB से बढ़ गया, 6 GB का हो गया, मतलब लैपटॉप की वैल्यू इंक्रीज हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिससे मेरे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग है, बिल्डिंग मेरे एक खरीदी 5 फ्लोर की, उसको मैंने व्हाइट वॉश करवाया, तो व्हाइट वॉश तो यार हमेशा मैं करवाता ही हूं, मैंने वो पेंट कराया, नॉर्मल पेंट कराया, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है यार, वो पेंट कितना चलेगा यार जो व्हाइट वॉश कराया। हाँ, उस बिल्डिंग में मैंने 5 फ्लोर थे, 2 फ्लोर और बढ़ा दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? पहले 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, अब 7 फ्लोर की कैपिटल। उस बिल्डिंग के अंदर मैंने जबरदस्त इंटीरियर करा दिया, 1 करोड़ रुपए खर्च किया, कैपिटल, बिकॉज इंटीरियर में बहुत खर्चा होता है, मार्बल लगाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज उसकी वैल्यू बढ़ गई। बिल्डिंग की एक सिंपल बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग जिसमें मार्बल्स लगे हुए हैं, इंटीरियर झकाझक किया हुआ है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो उसको मैं बोलता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे वैल्यू, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्लियर है? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है एंड इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। ओके, और नॉर्मली उनकी रीसेल वैल्यू भी होती है। रीसेल वैल्यू मतलब मैंने लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, आज अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊं ना तो वो 80 में बिक जाएगा, 70 में बिक जाएगा, चलो 40 में बिक जाएगा, बिक तो जाएगा ना, वैल्यू होती है। बिल्डिंग खरीदी 5 करोड़ की, बिक जाएगी, 4 में बिकेगी, 3 करोड़ में बिकेगी, बिकेगी तो सही ना। बट अगर मैंने ये पेन खरीदा 10 रुपए का, कौन खरीदेगा पेन? सर मेरा दोस्त खरीद लेगा। अरे दोस्त की नहीं, नॉर्मली बात कर रहा हूं, क्या वो पेन खरीद लेगा क्या आपका नॉर्मल सेकंड हैंड? नहीं, नॉर्मली उनकी रीसेल नहीं होती है। ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए, ये आपको हेल्प कर रही है कैपिटल। कोई एक साइंस नहीं है कि H2O तो वाटर हो गया, नहीं भाई साहब, ये आपको एक हेल्प करेगा। कैपिटल और रेवेन्यू दोनों में फर्क क्या है, तो यहां पे वो बताएगा। क्लियर है? तो उनकी रीसेल वैल्यू होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू की रीसेल वैल्यू नॉर्मली नहीं होती है। क्लियर है? और मैंने आपको बता चुका हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली बड़ा अमाउंट होता है, बड़ा 1 लाख 2 लाख 5 लाख, नॉर्मली बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पर मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, नॉर्मली बड़ा होता है, जरूरी नहीं है सारी कंडीशन फुलफिल हो। क्लियर है? समझ में आया? चलो, तो ये हो गया कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द बेनिफिट इज कंज्यूम और एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया, उसको सैलरी दी, खत्म, 6 लाख रुपए सैलरी दी, उसको सैलरी मैं 6 करोड़ भी दूंगा तो भी उसका बेनिफिट क्या है? एक एम्प्लॉय किया, आपको सैलरी दे रहा हूं 6 करोड़ साल की, तो भी उसका बेनिफिट 1 साल में खत्म, आया, काम करके निकल गया 1 साल। तो अमाउंट पे मैटर नहीं करता, पर नॉर्मली बड़ा अमाउंट कैपिटल होता है, छोटा अमाउंट होता है, पर सारी कंडीशन देख लेना भाई। एक एम्प्लॉय का खर्चा बेनिफिट 1 साल के बाद मिलने वाला ही नहीं है, तो रिवेन्यू हो गया। ओके, इट डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। मैंने लैपटॉप रिपेयर कराया,
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लैपटॉप में रिपेयर जीबी बढ़ा दिया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। दे आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या मैं बाद में समझाऊंगा जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा कि ये जो ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा, पर अभी आप लिख दो दे डोंट हैव नॉर्मली, देखो नॉर्मली डोंट हैव रीसेल वैल्यू। पेन खरीदा, पेपर खरीदा, इनकी रीसेल वैल्यू नहीं होती छोटे मोटे खर्चे की। रेंटल, मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली थी, उसको रेंट पे कर दिया, मैं क्या करूं, मैं रेंटल बेच तो नहीं सकता हूं। ओके, नॉर्मली स्मॉल अमाउंट है, देखो नॉर्मली रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, टेलीफोन पे किया, वो सब मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रहा डिफरेंस जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, नॉर्मली बिग, नॉर्मली स्मॉल, हैव रीसेल वैल्यू, कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती रेवेन्यू की, नॉर्मली नहीं होती है। ये एसेट मैं दिखाता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरी बैलेंस शीट जो बनती है ना, एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, उसमें दिखाता हूं। और इसको मैं क्या दिखाता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाता हूं। इट कैन बी ट्रैक, इनको ट्रैक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकर टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, दे हैव टू मेंटेन, लैपटॉप का एग्जांपल लिया ना, मेंटेन करता है, ये जीबी इंक्रीज कर दिया तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर एक और एक्सपेंडिचर होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो ना रेवेन्यू है ना कैपिटल है। सर वो कौन सा होता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगा, व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज ये बहुत ही प्यारा एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट तो एक्सपायर हो गया, तो भी हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानते, क्योंकि उसका जो फायदा है ना वो अगले 3-4 साल में मिलने वाला है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल बता दिया, रेवेन्यू बता दिया, ये आपको आगे एक पूरा लेक्चर है इसके ऊपर। ओके, चलो अगर हो गया तो क्वेश्चन करें, क्या घबरा तो नहीं रहे हो, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं, क्वेश्चन टाइम। लैपटॉप परचेज किया, कैपिटल या रेवेन्यू? सर लैपटॉप तो बड़ा अमाउंट होता है, ट्रैक करता हूं, कैपिटल। रेंट पेड, अरे मैंने रेंट पे किया, क्या वो करोड़ रुपए रेंट भी हो तो भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सैलरी पेड, सैलरी भी तो रेवेन्यू होगा, क्या उसकी करोड़ रुपए सैलरी हो, बेनिफिट खत्म। बिल्डिंग परचेज, कैपिटल, सर 5 साल से ज्यादा उसकी लाइफ है, 2-3 साल पर ज्यादा लाइफ है। स्टेशनरी परचेज, पेन, पेपर, इंक विंक लिया, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है, नहीं क्लियर है? लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन दबा के जाओ, मेरे ऐसे रोज वीडियोस आएंगे टू मेक यू ऑसम इन अकाउंट, बस सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को बता देना अबाउट द अकाउंट फंडा। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू। अकाउंट फंडा चैनल ज्वाइन कर देना टेलीग्राम चैनल पे, अकाउंट फंडा क्लास 11, अब मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। अगर आप नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लास 11 ग्रुप भी ज्वाइन कर दो, वो भी आप ज्वाइन कर लो, और ऐप मेरी डाउनलोड कर देना, मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है 11th और 12th का, बहुत बच्चों ने लिया हुआ है, आप भी देख लेना, अगर आपको अच्छा तो आप ले सकते हो। अकाउंट फंडा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल में भी अवेलेबल है। ओके, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे अगर लगा अच्छा तो। चलो फिर देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद अ नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे एंड जस्ट कीप स्माइलिंग।